सर स्क्रीन शेयर कर दें। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करने हैं, अब आप ये खुद करके देखें। ये डाटा आपके सामने मैंने दोबारा शो कर दिया और सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। उसके बाद फिर मैं आंसर ओपन करूंगा, आप लोग फिर अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। स्पीड अप करें। It's a good shot, mate. जी बेटा हुआ? जी सर। ओके, मैं अब आपके सामने ये ओपन करता हूँ, आप साथ साथ देखते जाइएगा। तो बेटा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था हमारे पास, मिनिमम कंजम्पशन मतलब मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो फ्रेम की बेटा ये देखिए आपके सामने है, फ्रेम की जो मैक्सिमम कंजम्पशन थी 75 थी और वेस्ट की भी मैक्सिमम कंजम्पशन 75 है, लेकिन दोनों का लीड टाइम मुख्तलिफ है। जो आपका फ्रेम था उसका मैक्सिमम लीड टाइम 6 था और जो वेस्ट का था उसका मैक्सिमम लीड टाइम 4 है। तो इसका मतलब है कि जब फ्रेम के 450 यूनिट रह जाएं स्टोर के अंदर तो हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, और इसी तरह जब आपके बेस के रह जाएं तो बेटा उसको 300 यूनिट्स आपको प्लेस कर देने चाहिए। तो ये आ गया रीऑर्डर लेवल। इसी तरह मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला जो पीछे आप लोगों ने लिखा था, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। तो मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन है तो लीड टाइम भी आपने यहाँ पे मिनिमम ही लेना है। अगर क्वेश्चन में लीड टाइम इस तरह से आए 4 to 6 डेज, 9 to 20 डेज, तो फिर आपके पास जो 9 है वो मिनिमम है, जो 20 है वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में आपको आ जाए लीड टाइम इज 5 डेज, दैट्स इट, तो वही 5 डेज आपका मिनिमम है, वही 5 डेज आपका मैक्सिमम है, वही 5 डेज आपका एवरेज है। तो वो एक ही टाइम आपने यूज करना है। तो ये देखिए वेज में आपके सामने ये फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम प्लस ईओक्यू। इसको जब सॉल्व किया वैल्यूज पुट करके तो ये देखें आपके पास आंसर निकला 650 यूनिट। आपका क्या आंसर है? ये है इन लोगों ने किया, देखें जरा, फ्रेम का 650 आंसर है बेटा आपका भी। जी सर। और आपका बेस का निकला 750। अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी आपके सामने ओपन है बेटा, पूछ लें अभी चीजें, अभी सारी चीजें आपके सामने ओपन हुई हैं। अगर किसी जगह पे वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी पूछ लें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों की आपको गिवन थी, इसकी जो थी वो 300 थी, तो ये देखिए 300 लिखा हुआ है, और उसकी थी 500, तो यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। इससे कंफ्यूजन है ना, ये प्लस ईओक्यू उसने इधर करके लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो प्लस माइनस ही करनी है ना। ये ब्रैकेट को आपने अलग से हल करना है। ये देखिए ब्रैकेट वाली अमाउंट ये है 25 से मल्टीप्लाई बाय 4, ये ईओक्यू प्लस जो लास्ट में था उसने इधर लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर से प्लस कर ले इधर से प्लस कर ले, इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ना कंफ्यूजन, ये 300 500 कहां से आ गया, ये ईओक्यू है, ये 300 ईओक्यू फ्रेम का था और ये 500 ईओक्यू आपका बेस का गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ओके, इसके बाद है मिनिमम स्टॉक। तो ये बेटा आपके फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। देखिए अब यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन आई है तो लीड टाइम भी आपने यहाँ पे एवरेज ही लेना है, और एवरेज लेने का मैंने तरीका बता दिया, मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2। तो 4 to 6 वीक था आपका फ्रेम का, तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5 आ गया,
और 2 to 4 वीक्स था वेज का, तो 2 + 4 6 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 डेज। ये देखिए इसका 5 निकला है, ये देखिए यहाँ पे, और इसका 3 निकला है। तो ये 5 और 3 आपके टाइम की एवरेज निकाली गई है। एंड डेंजर लेवल बेटा देख लें, डेंजर लेवल के अंदर एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी लीड टाइम, ये भी एवरेज ही आनी है, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी टाइम उसने आपको एक ही दिया हुआ है, उसने 2 नहीं दिए, तो वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, और वही आपका एवरेज है। तो इसका 2 वीक्स था, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसका 1 वीक था, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, तो ये आपके पास डेंजर लेवल। आप पूछे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें वो चारों के चारों फार्मूलाज आ गए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, और उसका कैसे सॉल्व करना है ये आपके पास आ गए। 2 प्रोडक्ट्स थी, तो दोनों को उसने सॉल्व कर दिया। जी, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कीजिएगा। ओके बेटा, ऊपर करो। अच्छा ऊपर, ये सॉल्यूशन बेटा करूं ऊपर या क्वेश्चन ऊपर शो करूं, बताएं। सर क्वेश्चन थोड़ा सा। ओके, ये ले बेटा, ये क्वेश्चन था। ठीक है सर। चेक कर ले, कोई भी चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन ओपन है, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नीचे गिवन है वो भी आपने सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, ये आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, ये आप इसको नोट करें। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आप लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक, सॉरी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल। चारों चीजें बेटा वही निकालनी है जो आपको ऊपर मैंने अभी कैलकुलेट करनी सिखाई। इसमें प्रोडक्ट्स एक ही गिवन है। एवरेज कंजम्पशन दे दी 330, मैक्सिमम कंजम्पशन 420, मिनिमम कंजम्पशन 240, रीऑर्डर क्वांटिटी इसको बोलते हैं EOQ 3600, रीऑर्डर पीरियड जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं 10 से 15 दिन, और इमरजेंसी टाइम 12 दिन। तकरीबन सारा डाटा गिवन है बेटा, देखें प्रॉब्लम तो नहीं कोई? नो सर। एक ही प्रोडक्ट है, निकालें। ये डाटा आपके सामने ओपन है, चारों चीजें निकालें, मुझे आंसर बताएं। मैंने अभी आपसे 5 मिनट के बाद आंसर पूछने हैं। फार्मूला लिखें, सबसे पहले रीऑर्डर का फार्मूला लिखें, और जस्ट डाटा यहां से देख के पुट कर दें। डाटा नोट ना करें बेशक, डाटा आपके सामने खुला हुआ है, सिर्फ फार्मूला लिख लें और डाटा यहां से देख के पुट करके मुझे आंसर बताएं। मैं जिसका नेम बोलूंगा वो मुझे आंसर देगा। अभी मैं आपके यहाँ पे आपके नाम ओपन करूंगा, सब लोग करें इसको। 5 मिनट से आपके पास, जस्ट प्लस माइनस करना है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सर मैक्सिमम कंजप्शन में जो से डेज हैं वो 15 आएंगे ना? जो आपने मैक्सिमम लीड टाइम पुट करना है, जी बेटा 15 दिन। 10 आपका मिनिमम लीड टाइम है और 15 आपका मैक्सिमम लीड टाइम है। और जब आपने एवरेज यूज करनी है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेना। ओके सर। मिनिमम 10 दिन है, मैक्सिमम 15 दिन है, बिल्कुल ऐसे ही।
CRs आए कि नहीं बेटा दोनों क्लासेस की अभी भी? सर आ गया है हमारा CR तो सेक्शन डी का। सेक्शन डी के CR साहब जी किधर हैं, बैठे हैं? बस मैं कल वो कनेक्ट करके चले गए हैं। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल में जो सा लीड टाइम आना है वो मिनिमम ही आएगा ना 10 डेज। बेटा फार्मूले में देखो क्या लिखा है, मिनिमम कंजम्पशन है कि मैक्सिमम कंजम्पशन है? फार्मूले में देखो जो लिखा है, लीड टाइम माइनस क्या है? सर मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम। हाँ तो मिनिमम आएगा। जिससे मल्टीप्लाई होना है आपने सिर्फ वो चीज देखनी है कि वो मिनिमम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मिनिमम टाइम, अगर वो मैक्सिमम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम। अगर वो एवरेज कंजम्पशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर एवरेज टाइम। हो गया कंप्लीट बेटा? नो सर थोड़ा सा रह गया, एक रह गया बस। लास्ट है। ओके ओके चले करें। बेटा दोनों सेक्शंस की GR बैठी है? जी सर। जी सर। इवनिंग सी है, इवनिंग डी दोनों की है ना? आपने बेटा ये काम करना है जी, आपने ये काम करना है कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना, जो आपको शो हो रहे हैं आपकी क्लास के, जी सर। आपने इनकी लिस्ट मुझे सेंड कर देनी लास्ट टाइम की तरह, ठीक है? इनके रोल नंबर सेंड कर दीजिएगा मुझे। ओके सर। सर आई कैन सॉल्व इट। वाले सी के सेंड कर दीजिएगा, डी वाले डी के सेंड कर दीजिएगा। सर आई कैन सॉल्व इट।
ओके बेटा, हो गया सॉल्व। ओके, आंसर्स बेटा आपने क्या क्या निकाले? सर एक ओके, सबसे पहले आप मुझे रीऑर्डर लेवल का आंसर बताएं बेटा, क्या आया? तो 6300। सर 6300। 6300 बेटा आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक है, पहले वाला ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने निकाला मैक्सिमम मैक्सिमम कंजम्पशन, सर कितना आया? सर 4230। 4230। ये गलत है आपका बेटा, ये देखो ये 7500 आएगा। हाँ चेक करो कहाँ पे गलती की है। डाटा पुट किया सामने आपको, खोल दिया मैंने, इसको चेक कर लो। रीऑर्डर लेवल 6300 यूनिट था जो अभी आपने निकाला था, जी सर। माइनस 240 इंटू 10, मिनिमम कंजम्पशन 240 थी, जी सर। लीड टाइम मिनिमम 10 था, प्लस 3600। तो 6300 में पहले 3600 आपने जमा करना जी है, सर। और 240 दरबे 10 कितना बना? 2400 इसमें से माइनस कर दे तो 7500 ही बनेगा। प्लस माइनस में गलती की है कहीं आपने, देखो। जी सर। बाकी लोग भी चेक करते जाएं बेटा, बाकी लोग भी चेक करते जाएं। ये मैं आपके सामने आंसर्स ओपन कर रहा हूँ। चले मिनिमम का बताएं, क्या निकाला? सर मिनिमम का निकाला है सर 4125। 4175 है, 25 नहीं है। ये देखो सर 2175 है तो मेरा। आपने जो एवरेज टाइम लिया था 12.5 पुट किया, जी 12 पुट सर किया? 12.5 किया है। सर हाँ, 2175 तो ये मेरा देखो ठीक है। 2175 ही आएगा। बस वो प्लस माइनस में कहीं गलती की, आप चेक कर ले। डाटा आपने सही पुट किया और जस्ट आप प्लस माइनस में गलती कर रहे हो बेटा। जी सर जी सर। ओके, अगला है जी हमारे पास डेंजर लेवल। जी क्या निकला? सर इसका है सर 3960। जी 3960 बेटा, ये आपके पास आंसर आ जी गया। सर। तो इसका मतलब अब आप कर लेंगे, ऐसे ही है, जी इसमें सर। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। नो सर। तो अब आपने करना ये है कि जो प्रॉब्लम्स गिवन है ना आपको, ये देखें, ये प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। वो जो ऊपर थे वो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम थे, उसका सोल्यूशन भी गिवन था। इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गिवन नहीं है। इनमें से आपने सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस कर लेना जिसमें ये 4 फार्मूलाज आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा कोई चीज पूछी गई है तो वो आपने नहीं करने। सिर्फ जिन जिन क्वेश्चन में ये, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लें, ये वाला आपने करना। देखिए इसमें रीऑर्डर लेवल निकालना, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, और ये नीचे आपको डाटा गिवन किया हुआ है। ठीक हो गया? जी सर। ओके, अब आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने। इसके अलावा ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक बेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। सर ये चैप्टर 9 है या कोई और है? क्या बेटा? उसी से बेटा, इन्वेंटरी से अगला चैप्टर है ये आपका। अच्छा 10 नहीं यानी कि। हाँ चेक कर लेना, इन्वेंटरी से आगे सर चैप्टर है। ये बुक्स के अंदर बेटा आप कौन सी बुक देख रहे हो? जो मैंने बुक आपको सेंड की है वही वाली नहीं है? वही यूज नहीं कर रहे आप लोग? जी सर वही है। ये वही ओपन की बेटा जो मैंने आपको सेंड की है, उससे आगे है जो हमने फाइफो लाइफो पढ़ा था, उससे अगला चैप्टर है ये। सर वो चैप्टर हमारा कंप्लीट है, उसमें कोई और चीज तो नहीं करनी? बेटा जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ बस आपने वही चीजें करनी है, बाकी छोड़ दें। ठीक है सर। जो जो हो गई है टॉपिक्स हम सब। बीच में से कवर कर रहे हैं वही आपने करने हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा बेटा कोई चीज, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, बेटा ये चीज अपने ध्यान में रख लें कि जब आप लोगों की मैंने मार्किंग करनी है, स्पेशली मिड और फाइनल एग्जाम की, और सेक्शनल मार्क्स जो आपके लगने हैं वो आप लोगों के लगने क्लास पार्टिसिपेशन के ऊपर कि कितने लोगों ने मेरी क्लास ली, कितने लोगों की क्लास नहीं ली। 26 लोग सिर्फ प्रेजेंट है इस क्लास के अंदर, 2 सेक्शंस के यानी क्लासेस के अंदर सिर्फ 26 लोग प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है वो, एनी कंफ्यूजन बेटा? ओके देन, अल्लाह नो हाफिज। सर। ओके सर। अटेंडेंस बेटा मुझे सेंड कर दीजिएगा।